हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है ऐसा पति भगवान सबको दे। अपूर्वा की नई नई शादी हुई थी अर्नव के साथ, तो ऐसे में अपूर्वा के लिए हर चीज नई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, किसको क्या बोलना है। काफी बड़ा परिवार था अर्नव का। घर में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहनें, कुल मिलाकर 15 लोग थे। आज अपूर्वा की रसोई में कुछ मीठा बनाने की रस्म थी, तो ऐसे में उसका और भी बुरा हाल था, क्योंकि उसने अपने घर में कभी चाय भी नहीं बनाई थी। अपूर्वा के घर में 3 ही सदस्य थे, उसके मम्मी पापा और वो खुद। उसकी मम्मी उससे कुछ नहीं कराती थी, क्योंकि अपूर्वा बहुत लाडली थी। बड़ी मुश्किलों से उसका जन्म हुआ था, तो उसके मम्मी पापा ने बिल्कुल नाजों से पाला था उसको। यूं कह सकते हैं कि अपूर्वा अपनी मम्मी पापा की आंखों का तारा थी। अपूर्वा को घर के कामों में कोई रुचि भी नहीं थी। उसे तो पढ़ने का शौक था बस। वो अपने आप को किताबों में मगन रखती थी। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं था। घर से कॉलेज, कॉलेज से सीधे घर आना, आकर फिर किताबों में घुस जाना, बस यही जिंदगी थी उसकी। उसकी सहेलियां उसको कहीं बाहर घूमने फिरने को कहती, तो भी वो मना कर देती। अपूर्वा बिल्कुल सीधी सादी थी। अब उसका कॉलेज खत्म हो गया था, तो उसके मम्मी पापा ने अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दी। अब तो अपूर्वा शादी करके अपने ससुराल आ चुकी थी। ससुराल में संयुक्त परिवार था, सब मिलजुल कर रहते थे। वैसे तो उसे कोई कुछ नहीं कहता था, पर बहू की जिम्मेदारियां तो होती हैं, जो अपूर्वा को भी निभानी थी। तो आज उसको कुछ मीठा बनाना था सबके लिए। उसकी सास वंदना जी उसको रसोई घर में ले आई। उसको सब सामान बता दिया कहाँ रखा है, और आप बाहर आ गई। अब अपूर्वा सोच रही थी कि क्या बनाए और कैसे बनाए। उसकी सास वंदना जी बहुत सख्त थी। घर में उन्हीं का हुक्म चलता था, कोई बात नहीं टालता था उनकी। अपूर्वा की ननंद बार बार वंदना जी से रसोई में जाकर उसकी मदद करने के लिए पूछती हैं, तो वंदना जी उसे कहती हैं, तुम जाकर अपनी पढ़ाई कर लो, तुम्हारा काम नहीं है ये। वे बेचारी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। इतने में अर्नव भी जिम से आ जाता है। वो पानी पीने के लिए रसोई घर में जाता है। वहां जाकर देखता है कि अपूर्वा चिंता में खड़ी है। वो अपूर्वा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? अपूर्वा एक बार तो सोचती है, क्या करूं जी, अर्नव से पूछूं या नहीं। फिर वो अर्नव को कहती है, कुछ नहीं अर्नव, आज मुझे कुछ मीठा बनाना है और मुझे कुछ बनाना आता नहीं, तो मैं क्या करूं अब, कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्नव हंसता है और कहता है, बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतनी परेशान हो रही हो।
मैं बना देता हूँ, तुम बस देखती रहना। अपूर्वा के तो जान में जान आ जाती है। अर्नव खीर बनाता है और साथ साथ अपूर्वा को भी सिखाता है। वो बहुत खुश थी। अर्नव खीर बनने के बाद कहता है कि अब खीर तैयार है, तो तुम इसे डालकर सबको दे आओ। अपूर्वा कटोरियों में खीर डालकर सबको दे देती है। सबको खीर बहुत पसंद आती है और वे अपूर्वा की बहुत तारीफ करते हैं। वंदना जी अपने बहू की हाथ की खीर खाकर बहुत खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है। अपूर्वा अब बहुत खुश थी। वो जाकर अर्नव को बताती है कि खीर सबको बहुत पसंद आई। तो अर्नव कहता है, तुम चिंता मत करो अपूर्वा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, मुझे सब बनाना आता है, बस तुम परेशान मत होना, ऐसे ही खुश रहना। अपूर्वा ये सुनकर और भी खुश होती है और सोचती है कि पति हो तो ऐसा, जो मुझे सब सिखाने समझाने के लिए तैयार है। अब अपूर्वा के मन से डर निकल जाता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं सब कुछ संभाल पाऊंगी। और ये सब हुआ अर्नव की एक पहल से।